टीवीएस एक ऐसा नाम जिसने नौजवानों का अपनी बाइक से दिल जीत लिया है। इनकी एक ऐसी बाइक अपाची मॉडल जिसका एक समय पर इतना क्रेज था, जब कोई बाइक लेने का प्लान करता था उसके मन में पहले नंबर पर अपाची आती थी। लेकिन आपको पता है, कंपनी बाइक बनाने से पहले लकड़ी का बिजनेस करती थी। जी हाँ, उसके बाद बस सर्विसिंग से लेकर आज ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है। टीवीएस की शुरुआत ट्रेडिंग कंपनी से शुरू हुई। टीवीएस यानी तिरुकुरुंगुडी वेंगरम सुंदरम। इस कंपनी की नींव रखी गई थी 1911 में, जब श्री टीवी सुंदरम अयंगर ने मदुरई में टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम पे एक ट्रेडिंग कंपनी की शुरुआत की थी। उस समय कंपनी लकड़ी के कारोबार से लेकर उसके बाद बस और ट्रक ऑपरेशन में लगी थी और साउथर्न रोडवेज की शुरुआत इन्हीं के द्वारा की गई थी। कंपनी का उद्देश्य था भारत के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट को ऑर्गेनाइज्ड और फेस्टिवल बनाना। अब बात करते हैं 1955 की। 1955 के बाद टीवीएस ने मोटर इंडस्ट्री की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। कंपनी ने पहली ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सुंदरम क्लेटन के रूप में 1962 में शुरू की थी, जिसका क्लेटन देवेंद्र होल्डिंग यूके के साथ जॉइंट वेंचर था। इसका मेन काम ब्रेक सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम और अन्य ऑटो पार्ट्स बनाना था। ये शुरुआत थी टीवीएस के ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में उतरने की। 1970 के दशक तक टीवीएस ने एक मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैकबोन तैयार कर ली थी। सुंदरम क्लेटन ने 1976 में एक स्कूटर प्रोटोटाइप तैयार किया। ये उनकी पहली इन हाउस डिजाइन की गई 2 व्हीलर थी। हालांकि इसे कभी लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन इससे ये साबित हो गया कि कंपनी खुद का प्रोजेक्ट बनाने की और पूरी तरह तैयार हो चुकी है। 1980 में टीवीएस को जापान की जाने मानी ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन का मौका मिला। इसके तहत दोनों कंपनियों ने 1982 में इंड सुजुकी मोटरसाइकिल नाम की कंपनी बनाई। यहीं से भारत की पहली मोटरसाइकिल इंड सुजुकी AX100 लॉन्च हुई। ये बाइक भारतीय कस्टमर के लिए किफायती, भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाली थी। अब इंड सुजुकी धीरे धीरे हर भारतीय घर का नाम बन गई। टीवीएस सुजुकी ने एक के बाद एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि सुजुकी समुराई, स्पीड के लिए जाना जाने वाली सुजुकी शोगन यूथ आइकन बन गई थी। सुजुकी सुप्रा परफॉर्मेंस का नया अवतार। इन बाइक्स की सफलता ने टीवीएस को भारत में 2 व्हीलर मार्केट में एक मजबूती दी, जहां से टीवीएस का नाम शुरू हुआ। अब आता है साल 2001, जब टीवीएस और सुजुकी दोनों अलग अलग हो गए। इसका रीजन था स्ट्रेटेजिक आपसी मतभेद, लेकिन यहाँ टीवीएस ने हार नहीं मानी। कंपनी ने खुद के दम पर मार्केट में कदम रखा और एक बार फिर अपना नाम बनाया और नाम रखा टीवीएस मोटर कंपनी। यहाँ से शुरू हुआ टीवीएस मोटर कंपनी का सफर। अब बिना जापानी टेक्नोलॉजी के खुद के दम पर 2 व्हीलर बनाना इतना आसान नहीं था। फिर एंट्री होती है टीवीएस विक्टर की। टीवीएस मोटर कंपनी का पहला प्रोडक्ट था टीवीएस विक्टर। इसे 2001 में लॉन्च किया गया और ये भारत की पहली पूरी तरह से इंडिजिनस मोटरसाइकिल थी। विक्टर की सक्सेस ने प्रूव कर दिया कि टीवीएस अब अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। 2005 में टीवीएस ने लॉन्च की अपाची RTR सीरीज, एक पावरफुल, स्पोर्टी और यूथ को ध्यान में रखकर बनी बाइक। अपाची RTR 160, 180 और बाद में 200 वर्जन लॉन्च हुए और सभी सुपरहिट रहे। अपाची ने टीवीएस को एक परफॉर्मेंस ब्रांड के रूप में स्थापित कर दिया। टीवीएस ने बाइक नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन पर भी ध्यान दिया। आज की बात करें तो टीवीएस आज सिर्फ भारत में नहीं बल्कि 80 से ज्यादा देशों में अपनी बाइक्स और स्कूटर्स एक्सपोर्ट्स करता है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया जैसे देशों में टीवीएस के प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर हैं। टीवीएस भारत की पहली कंपनी है जिसने मोटर स्पोर्ट को सीरियसली लिया। 1982 में शुरू हुई टीवीएस रेसिंग टीम आज भी भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बेस्ड रेसिंग टीम है। डर्ट रेसिंग, रोड रेसिंग और इंटरनेशनल रैली में टीवीएस का नाम रोशन हो चुका है। और अब टीवीएस इलेक्ट्रिक फ्यूचर की ओर कदम बढ़ा रही है। जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक की ओर बढ़ रही थी, टीवीएस ने भी टीवीएस iQube नाम का इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इसका स्टाइलिश डिजाइन, रेंज, स्मार्ट कनेक्ट फीचर और अफोर्डेबल प्राइस इसे इलेक्ट्रिक मार्केट में एक सॉलिड कॉम्पिटिटर बनाते हैं। टीवीएस बिजनेस मॉडल की प्रेजेंट की बात करें तो आज टीवीएस एक 75,000 करोड़ की कंपनी है। 2024 में टीवीएस ने BMW, नॉर्टन मोटरसाइकिल्स UK जैसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसका गोल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर 2 व्हीलर मार्केट में भी टॉप 3 कंपनियों में आना है। अब सवाल आता है, क्या है टीवीएस की सक्सेस का राज? आखिर क्यों है लोगों की पहली पसंद? तो चलिए आपको बताते हैं। टीवीएस हमेशा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सबसे आगे रहा है।
ये भारत की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने रेस टू फ्यूल इंजेक्शन RTFI तकनीक लाई थी, जिससे बाइक की परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों में सुधार हुआ। टीवीएस के कई मॉडल 60 से 70 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देते हैं। अपाचे RTR 160 जैसे स्पोर्ट्स बाइक भी 40 to 50 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देती है। वहीं स्टार सिटी प्लस जैसे मॉडल 70 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा की माइलेज के लिए मशहूर है। टीवीएस का सर्विसिंग नेटवर्क भी इसकी सफलता की एक बड़ी वजह है। भारत के हर छोटे बड़े शहर और कस्बे में टीवीएस की सर्विसिंग सेंटर और शोरूम मौजूद हैं। इनकी सर्विसिंग क्वालिटी और स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से उपलब्ध है। इसके अलावा टीवीएस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी पकड़ बनाई है। अब बुकिंग से लेकर सर्विस शेड्यूल तक सब कुछ ऑनलाइन किया जा सकता है। टीवीएस केवल एक ब्रांड नहीं, ये लोगों की इमोशन से जुड़ा नाम बन चुका है। लाखों परिवारों की पहली बाइक टीवीएस रही है, चाहे वो विक्टर हो, स्कूटी, फैब प्लस या अपाचे RTR। इसका एड, ब्रांड एम्बेसडर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी हमेशा आम आदमी के दिलों से जुड़ी रही है।